जीते गए देशों में इस्लाम का योगदान। हम सदा इस बात का विश्लेषण करते हैं कि मुसलमान हमलावर औपनिवेशिक शैली के आर्थिक शोषण के उद्देश्य से भारत गए थे, जबकि मुसलमान अस्वीकार करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी था। इस्लामी हमलावर बारंबार निर्दोष हिंदुओं के क्षेत्रों में हमले करते रहे। इस प्रक्रिया में उन्होंने अकूत धन संपत्ति लूटी, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया और बड़ी संख्या में उनकी लियों व बच्चों को दास बनाया। लूटे गए धन और बंदियों का 5वां भाग खलीफा के खजाने में भेजा जाता था। इस्लामी शासन स्थापित हो जाने के बाद भी जब काफिर जनता धर्मांतरित नहीं हुई तो उस पर सभी प्रकार के दमनात्मक और भेदभावकारी कर लाद दिए गए। दिल्ली में सल्तनत स्थापित करने के एक सदी के भीतर ही अलाउद्दीन खिलजी शासन 1296-1316 का शासन आते आते हिंदू जनता में दरिद्रता इतनी बढ़ गई कि कभी समृद्ध रहे भारत के हिंदू मुसलमानों के दरवाजे पर भीख मांगने लगे और करों के बोझ को निपटाने के लिए अपनी स्त्रियों और बच्चों को बेचने लगे। जो हिंदू ऐसा नहीं कर पाए वो कर उगाहने वाले अमीनों के उत्पीड़न से बचने के लिए जंगलों में भागकर शरण लिए। परंतु मुसलमानों को ये सब औपनिवेशिक शैली में स्थानीय लोगों का शोषण किया जाना नहीं लगता है। मुसलमान तो इन कुकृत्यों को भी मुस्लिम हमलावरों द्वारा भारत में लाए गए महान सामाजिक न्याय और समतावाद को मानते हैं। हाशमी सारगर्भित ढंग से मुसलमानों की इस सोच के नमूने को प्रस्तुत करता है। मुसलमान भारत में उच्च संस्कृति लाए। मुस्लिम शासकों, व्यापारियों और सूफियों द्वारा तरबूज, सेब, अंगूर, विभिन्न प्रकार के अखरोट, केसर, परिमल, ईत्र, बारूद, पच्चीकारी, चीनी मिट्टी, नुकीला व घोड़े की नाल, वास्तुशिल्प में गुंबद और मीनार, सितार व तबला और परिष्कृत संगीत स्वर, घोड़े, पगड़ी, चमड़े के जूते, धोती, साड़ी और सैरन, सुंगी के स्थान पर सिले हुए वस्त्र, बर्फ, गुलाब जल एवं सामाजिक समतावाद भारत लाया गया। मुसलमान क्या अच्छा अथवा लाभकारी वस्तुएं भारत में ले आए, उस पर इस पुस्तक में विमर्श नहीं किया जाएगा। पर हाँ, यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि इस्लामी शिक्षा में इन लाभकारी वस्तुओं का कोई आधार नहीं है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का न तो अरब की शिक्षा और न ही वहां की विरासत में कोई स्थान है। वास्तव में संगीत, कविता, कला और वास्तुशिल्प आदि इस्लाम में सीधे सीधे हराम है। सब तो ये है कि ये सब इस्लाम पूर्व की उन उन्नत सभ्यताओं फारस, इजिप्ट, सीरिया और वेज़ेटियम से हड़पी गई है, जिसे मुसलमानों ने जीत लिया था अथवा जिनके संपर्क में आए थे। हाशमी के अतिरंजनापूर्ण दावे के प्रत्युत्तर में लेखक और इस्लाम के आलोचक मोहम्मद असगर लिखते हैं कि ये तो वही बात है जो विदेशी ताकतों द्वारा किसी देश पर अधिकार कर लेने को केवल इस आधार पर न्यायोचित ठहराता है कि उन ताकतों ने हमला किए गए राष्ट्रों कुछ वस्तुओं से परिचय कराया था। क्या हम आज के संसार में हो रही कुछ बातों के लिए भी यही तर्क दे सकते हैं? इराकियों के पास बीमा और सैंडविच बनाने का ज्ञान नहीं था और न ही वे टिका या वो पदार्थ खाने के अभ्यस्त थे जो अमरीकी सामान्यतः खाते हैं। न ही इराकियों के पास गगनचुंबी भवन, बांध और अन्य आधुनिक सुविधाओं को बनाने की क्षमता थी। वे 30 वर्षों से दमनकारी और अनवरत तानाशाही में जी रहे थे। इसलिए अमरीकियों ने इराकियों को अपनी उच्च संस्कृति से परिचित कराने के लिए उस पर आक्रमण किया था। इराक में अमरीकियों की उपस्थिति के कारण अब इराकी कीमा और सैंडविच खाने में समर्थ हो सके हैं और अमरीकियों ने उन्हें यह भी सिखाया है कि ऊंचे ऊंचे भवन कैसे बनाएं। अमरीकियों ने उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। अल्प समय में ही अमरीकी इराक को एक सभ्य राष्ट्र बना देंगे। ये तो यही हो रहा है न जो मुसलमानों ने मध्यकालीन भारतीय लोगों के साथ किया था। इन दोनों प्रकरणों में आधारभूत अंतर होने के बाद भी असगर ने मुसलमान हमलावरों द्वारा निर्दोष भारतीयों पर की गई निर्मम क्रूरता को न्यायोचित ठहराने वाले हाशमी के विचित्र तर्क का उपयुक्त उत्तर दिया है। उच्च संस्कृति, सामाजिक समतावाद, इस्लामी जिहाद, बलपूर्वक धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दासप्रथा की विरासत, कला, वास्तुशिल्प, संगीत उपकरणों और उन महान सूफी पीरों जो भारत में इस्लाम लाए थे के बारे में हाशमी के दावे की सत्यता को परखा जाना आवश्यक है। इस संबंध में कुछ प्रश्नों को देखा जाना आवश्यक है। 1. क्या जिन अरबियों और उनकी संस्कृति में इस्लाम की नींव है, उनका इन योगदानों से कुछ लेना देना है? 2. क्या ये सब अरब के आविष्कार थे? 3. क्या रसूल मोहम्मद के समय अरबी समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास के इन पक्षों में इतना समृद्ध था? अरबियों का अविकसित समाज। मोहम्मद के समय के अरबी समाज व संस्कृति से संबंधित ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि उनके पास ऐसी कोई उपलब्धि, आविष्कार या बौद्धिकता नहीं थी। इस्लाम पूर्व के अभिलेख और आरंभिक इस्लामी साहित्य दोनों से ज्ञात होता है कि रसूल मोहम्मद के समय अरब प्रायद्वीप में ऐसे गंवार लोग रहते थे जिनके पास नामात्र की अथवा अल्पविकसित संस्कृति व सभ्यता थी। भारत, फारस, इजिप्ट और सीरिया की सुविकसित समकालीन सभ्यताओं की तुलना में अरब की सामाजिक, राजनीतिक और सभ्यता संबंधी विकास कुछ नहीं था। बंजर रेगिस्तान के मध्य स्थित मक्का नगर में नगण्य खेती थी, जैसा कि अल्लाह द्वारा इसकी पुष्टि की गई। मैंने प्रतिष्ठित घर काबा के निकट बंजर घाटी में अपनी कुछ संतानों को बसा दिया है। कुरान दोपहर के 2:37। इस कारण मक्का के लोगों के पास दैनिक कार्य अति अल्प था। उनकी आजीविका यदा कदा किए जाने वाले व्यापार, काबा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों से मिले धन और मक्का से होकर जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने वाले कारवां से मिलने वाले कर के घन चलता था। उनमें से कुछ जो दुष्ट और जोखिम उठाने वाले होते थे, वे जीविका के लिए हमले और लूटपाट में संलिप्त रहते थे।
उनकी जनसंख्या का बड़ा भाग घुमंतू अरब जनजातियों का था और वो जनजातियां जीवन निर्वाह के लिए रेगिस्तान में घूमने की अभ्यस्त थीं। 20वीं सदी में तेल की खोज होने से पहले तक अरबियों की जीवनशैली ऐसी ही पिछड़ी और असभ्य रही। मोहम्मद के पैतृक नगर के लोग अपेक्षाकृत आलसी जीवन जीते थे। आजीविका के लिए वे बस इतना करते थे कि कभी यदा कदा कुछ हाथ लग गया तो उसे ले लेते थे। अधिकांश समय वे यौन गतिविधियों में संलग्न रहते थे और ऐसा लगता है कि समय व्यतीत करने का यह उनका प्रिय साधन था। प्रमुख इस्लामी इतिहासकार मैक्सिम रोडिसन ने उस समय के अरब समाज के बारे में रब्बी वासन का उद्धरण देते हुए लिखा है, संसार में कहीं भी परिस्त्रीगमन की ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी जैसा कि अरबियों में थी। ऐसे ही संसार में कहीं भी ऐसी सत्ता नहीं थी जैसी कि पारस की थी। ऐसा धन नहीं था जैसा कि रोम में था, अथवा ऐसा जादू नहीं था जैसा कि इजिप्ट में था। यदि संसार के सभी यौनिक दुराचारों के लिए लाइसेंस दिया जाता और उन लाइसेंसों को 10 भागों में बांटा जाता तो उनमें से 9 भाग अरबियों में बांटना पड़ता, जबकि केवल 1 भाग ही अन्य जातियों के लिए पर्याप्त होता। इसी प्रकार रोनाल्ड बोल्डी मक्का के अरबियों के सांस्कृतिक लक्षण के बारे में लिखते हैं कि मक्का की सुंदर वेश्या का बेटा अम्र इब्न अल आस था। चूंकि मक्का के सभी बड़े लोग उस वेश्या के मित्र थे, इसलिए अबू सुफियान को छोड़कर उनमें से कोई भी अम्र का पिता हो सकता था। जहां तक कोई यह निश्चित कर पाता कि पिता कौन है, अम्र अपने को अन इब्न अबू लहाब या इब्न अल अब्बास कह सकता था, अथवा कुरैशों के शीर्ष 10 व्यक्तियों में किसी और को भी अपना पिता कह सकता था। उस समय के मक्का मानकों के अनुसार यह कोई विषय ही नहीं था कि किस पिता से वह जन्मा था। कुछ पाठक सोच सकते हैं कि उस समय सारे संसार में ही ऐसा चलता था, किंतु ऐसा नहीं था। वास्तव में इस्लाम के बहुत से पीड़ितों ने भले ही किसी परिस्थिति में इस्लाम स्वीकार कर लिया था, किंतु वे अपेक्षाकृत अकर्मण्य व असभ्य अरबियों से घृणा करते रहे। उदाहरण के लिए फारसी, ईरानी तो आज भी उस घृणित द्वितीय खलीफा जम की मृत्यु का उत्सव उत्साह से मनाते हैं, जो महान फारसी सभ्यता को असभ्य अरबियों के पांव के नीचे लाया था। इस्लामी हमलावरों ने जिन उन्नत सभ्यताओं को जीता था, उनके लोगों को इस्लाम स्वीकार करने को बाध्य किए जाने के बाद भी वहां के सामाजिक संभ्रांत लोग अपने अरबी मालिकों का सम्मान न के बराबर करते थे। वे कई इस्लामी रीतियों का उपहास उड़ाते थे और झिड़की देते थे कि इस्लाम के पास कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। वे अपने देश की उपलब्धियों और योगदानों का महिमामंडन करते थे। वे अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते थे और यहां तक कि क्रूरतापूर्वक थोपी गई इस्लामी प्रथाएं और बोध को समाप्त कर इस्लाम पूर्व की सभ्यता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते थे। फारसियों, इजिप्ट के लोगों और फिलिस्तीनियों में ऐसा ही एक अरब विरोधी आंदोलन शोबिया चला था, जो दूसरी तीसरी इस्लामी सदियों में प्रमुख आंदोलन बन गया था। इस आंदोलन के बड़े ध्वजवाहक फारसी जनरल खैर बिन काबूस उपाख्य अफशीन थे, जिन्होंने उदारवादी मुक्तचिंतक अब्बासी खलीफा अल मुतासिम मृत्यु 842 के नेतृत्व में सेवाएं दी थी। अब्बासी इस्लामी साम्राज्य को बड़ी सैन्य सफलता दिलाने के बाद भी अफशीन के मन में अरब संस्कृति और इस्लामी मजहब के लिए केवल घृणा थी। उनके बारे में इग्नास गोल्डजायर ने लिखा है कि वो इतना कम मुसलमान थे कि उन्होंने इस्लाम के 2 प्रचारकों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया, क्योंकि वे दोनों प्रचारक मूर्ति पूजकों के एक मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर देना चाहते थे। वो इस्लामी कानूनों का उपहास करते थे। गोल्डजायर लिखते हैं, हराम हलाल की इस्लामी वर्जनाओं का उल्लंघन करते हुए वह झटका पद्धति से तैयार मांस खाते थे और यह कहते हुए दूसरों को भी यही खाने को प्रेरित करते थे कि इस्लामी रीति से मारे गए पशु के मांस की अपेक्षा इस प्रकार का मांस अधिक शुद्ध, ताजा होता है। वो विभिन्न इस्लामी प्रथाओं जैसे खतना आदि का उपहास उड़ाते थे तथा फारस साम्राज्य की पुनर्स्थापना का स्वप्न देखते थे। वो अरबियों, मगरिब के लोगों और मुसलमान तुकों की हंसी उड़ाते थे, यह आरोप लगाकर कि जनरल अफशीन ने इस्लाम छोड़ दिया है और अपने पूर्वजों के पारसी धर्म को पुनः स्वीकार कर लिया है। उन्हें कारागार में डाल दिया गया, जहां 841 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व करते हुए शोबिया के सहभागी ध्वजवाहक कभी भी अरबों के अविकसित बडू संस्कृति पर उंगली उठाने में नहीं चूके और वे अरबियों को जंगली, अशिष्ट व असभ्य कहते थे। उनका दावा था कि इन अरबियों ने फारस से ही सभ्यता सीखी है। वे अरबियों को तंबू में रहने वाले, भेड़ चराने वाले, ऊंट चराने वाले, रेगिस्तान के अवैध निवासी और गिरगिट खाने वाले कहते थे। इस्माइल अल सालिबी के अनुसार वे कुरैशी अरबियों में प्रचलित समलिंगी मैथुन की निंदा करते थे। यह अरबियों की उच्छृंखल, पतित यौनिक व नैतिक स्थिति के उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। 1391 बलपूर्वक थोपी गई अरबी संस्कृति के विरुद्ध इसी प्रकार का आंदोलन इजिप्ट के कोद, ईसाइयों, नवातियाई अरब और संभवतः उन सभी क्षेत्रों में हुआ जिन्हें अरबों ने जीता था। अरबी संस्कृति के विरुद्ध ये आंदोलन स्थानीय संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के उद्देश्य से हुए थे। जिस फिरुजन अथवा अबू लुलू ने फारस में अरब हमलावरों द्वारा किए गए अत्याचार का प्रतिशोध लेने के लिए 644 में खलीफा उमर की हत्या की थी, उसे ईरान में आज भी नायक के रूप में सम्मान दिया जाता है। ये घटनाएं उन अरबियों के सांस्कृतिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास के झूठे दिखावे की पोल खोलती है, जिनके बीच इस्लाम का जन्म हुआ और पनपा तया, जिनके सांस्कृतिक मानदंडों पर इस्लामी मजहब आधारित है। मुस्लिम हमलावर जिस प्रकार की निरंकुश क्रूरता व यौन दास प्रथा, समलिंगी मैथुन व विशाल हरम की संस्कृति अपने साथ लाए और मुस्लिम दुनिया के सुदूर क्षेत्रों एक इसे जमाया,
यह उस समय के असभ्य बदू अरब समाज की नैतिक व सांस्कृतिक दरिद्रता का प्रतिबिंब है। तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, ये किस प्रकार और किस सीमा तक संभव है कि ऐसे असभ्य अल्पविकसित लोगों के पास भारत, फारस, इश्ती, मिस्र, लीवेट और बैजेंटियम जैसी विश्व की महानतम सभ्यताओं को देने के लिए कुछ मूल्यवान रहा भी होगा। 7वीं सदी के अरबियों में एक ही बात दिखती है कि वे जीते हुए लोगों पर यौन अत्याचार करने और उनकी सामूहिक हत्या करने में ही आगे रहे। मुस्लिम हमलावरों द्वारा जीते गए अपने सभी भूभागों पर बड़े बड़े हरम बनना और व्यापक स्तर पर यौन दास प्रथा शुरू करना स्पष्ट रूप से उनकी यौन संस्कृति की अनैतिक प्रकृति को सिद्ध करता है। कविता में इस्लाम पूर्व के अरबियों की उत्कृष्टता थी। यद्यपि इस्लाम कवियों और कविताओं की स्पष्ट निंदा करता है। कुरान 26, 224, बुखारी 8, 175, मुस्लिम 28 रेशियो 5609। आज भी अरबियों की कविता की तुलना में यूनानी कविता उत्कृष्ट है। जबकि मुसलमान डींगे हाँकते हैं कि उन्होंने भारत को शायरी, गजल, कला, वास्तुशिल्प और विज्ञान से समृद्ध किया है। सच तो यह है कि शायरी को छोड़कर इनमें से किसी भी क्षेत्र में मुसलमानों के पास प्रतिभा नहीं थी और उनके पास भारत को देने के लिए अपना कुछ भी नहीं था। हमने ऊपर देखा है कि कैसे नेहरू अति भावुक महिमा मंडन करते हुए कहता है कि अरबी लोग उत्कृष्ट संस्कृति विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में लेकर गए। पर नेहरू अपनी ही बात का खंडन करते हुए आगे के पृष्ठों में लिखता है, उन्होंने अरबियों शीघ्र ही अपनी साधारण जीवन शैली छोड़ दी और चमक दमक वाली संस्कृति अपना ली। उन पर बैजेंटाइन प्रभाव पड़ा। जब वे बगदाद की ओर बढ़े तो प्राचीन ईरान, फारस की परंपराओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया। नेहरू जो चाहे निष्कर्ष निकाल सकता है, किंतु सच तो यही है कि साधारण जीवन जीने वाले लोगों के पास कुछ भी ऐसा मूल्यवान नहीं हो सकता जो वे उन उच्च विकसित सभ्यताओं को दे पाते जिनको वे लील गए थे। अरबी केवल नकल कर सकते थे और हड़प सकते थे तथा नेहरू के शब्दों में कहें तो उन्होंने यही किया। बैजेंटियम व फारस की सभ्यता से मूल्यवान ज्ञान व कला को हड़पा। इस्लाम में बौद्धिकता की ओर बढ़ने पर प्रतिबंध। मध्यकालीन मुस्लिम दुनिया ने कला व वास्तुशिल्प, संगीत व कविता, ज्ञान व विज्ञान आदि जिन अनेक बौद्धिक क्षेत्रों प्रवीणता प्राप्त की है, वे सब इस्लाम में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए अल्लाह ने इस संसार में मुसलमानों को तड़क भड़क और विलासिता में सम्मिलित रहने को वर्जित, हराम किया है। और यदि यह खतरा न होता कि मानव जाति उस कृपालु अल्लाह में अविश्वास की ओर झुके, तो हम, अल्लाह, अवश्य ही उनके लिए, उनके घरों की छतों और जिन सीढ़ियों पर वे बढ़ते हैं उसे चांदी की बना देते, और उनके घरों के द्वार और जिन बिस्तरों पर वे आराम करते हैं एवं अन्य ठाठ बाट को सोने का बना देते। और ये सब इस संसार के जीवन के लिए तुच्छ ही नहीं, वर्जित है, और इस संसार से जाने के बाद आखिरत, परलोक में ये सब अल्लाह के पास केवल उन्हीं के लिए है जो रक्षा करते हैं दीन की। कुरान 43, 3-3-35। इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार में तड़क भड़क और विलासिता केवल उन्हीं के लिए है जो पथ से विचलित काफिर है। मुसलमानों को निष्ठापूर्वक इन सबसे दूर रहना चाहिए। मुसलमानों को हंसी ठिठोली, खेल, विनोद व मनोरंजन में संलिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है, ये सांसारिक जीवन एक खेल और मनोरंजन ही तो है, और क्या है। किंतु जो अल्लाह के आज्ञाकारी है, उनके लिए सर्वोत्तम आखिरत, परलोक अर्थात मृत्यु के बाद का जीवन है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? कुरान 6:32। अल्लाह स्पष्ट रूप से वास्तुशिल्प और भवन के तड़क भड़क, मनोरंजन में संलिप्तता और क्रीड़ा, संगीत, कविता आदि को हराम कहता है। इसलिए जो मुसलमान संगीत वाद्य यंत्रों को हलाल मानते थे, उनके विषय में रसूल मोहम्मद ने कहा है कि वे मिट जाएंगे और लंगूर व सुअर बन जाएंगे। बुखारी 7:494b। एक और सुन्नत के अनुसार रसूल ने अली को निर्देश दिया, जैसा अल्लाह ने मुझे निर्देश दिया वही मैं तुम्हें दे रहा हूं कि सारंगियों और बांसुरियों को तोड़ डालो। बड़े स्तर पर भवन बनाने के बारे में मोहम्मद ने अल्लाह से सहमति प्रकट करते हुए बोला, वास्तव में मोमिन के धन को खाने वाला सर्वाधिक अलाभकारी काम है भवन बनाना, और भवन में किए गए व्यय को छोड़कर मोमिन के प्रत्येक व्यय का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। मक्का में ताकतवर इस्लामी स्टेट स्थापित करने के बाद भी मोहम्मद ने कोई भव्य भवन बनाने में कभी रुचि नहीं दिखाई। आरंभिक काले की जिन 2 मस्जिदों को उसने बनवाया, वे उसकी मृत्यु तक मामूली ढांचे वाली थी। इन 2 मस्जिदों में से एक काबा और दूसरी मदीना में बनवाई गई थी। जब उसके साथियों ने पूछा कि क्या इन मस्जिदों की मरम्मत की जाए, तो उसने कहा, नहीं, मस्जिद सादा और दिखावा रहित होनी चाहिए। मस्जिद एक झोपड़ा होना चाहिए, जैसा कि मूसा का झोपड़ा था। अल्लाह भी कभी विज्ञान, दर्शन या बौद्धिक शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्यों के पक्ष में नहीं रहा। रसूल मोहम्मद अनपढ़ था और अल्लाह रसूल के इस गुण को गर्व से महिमा मंडित करता है, जो उस पैगंबर का अनुसरण करेंगे, वह रसूल जो न पढ़ सकता है और न लिख सकता है, जिसके बारे में वो तौरात और इंजील, गॉस्पेल में उल्लेख पाएंगे। कुरान 7:157। अल्लाह मुसलमानों को जिज्ञासु होने और संसार के बारे में रचनात्मक प्रश्न पूछने से रोकते हुए चेतावनी भी देता है, हे मोमिनो, बहुत सी बातों के बारे में प्रश्न न करो, क्योंकि यदि वो तुम्हें बता दी जाए तो तुम समस्या में पड़ जाओगे। तुमसे पहले कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे थे और परिणामस्वरूप वे काफिर हो गए। कुरान 5,
101:02 रसूल मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को रचनात्मक प्रश्न न पूछने का परामर्श दिया था और कहा था कि अल्लाह ने जो कुछ भी कहा है उसका आंख बंद कर पालन कर। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हारे ऊपर शैतान आएगा और कहेगा, ये सब किसने बनाया? फिर वह कहेगा, तुम्हारे अल्लाह को किसने बनाया? इसलिए जब वो इस प्रकार के प्रश्न मन में डाले तो तुम अल्लाह की शरण में जाओ और इस प्रकार के विचारों को त्याग दो। बुखारी 4:496, मुस्लिम 1:242-43। मदीना में अपने शासन के समय मोहम्मद ने स्वयं भी विज्ञान, कला, वास्तुशिल्प अथवा अन्य किसी रचनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया। मजहबी मानते हैं कि सर्वव्यापी सृजनकर्ता की ओर से सीधे कुरान में भेजे गए इस्लामी संदेश संपूर्ण सार्वभौमिक ज्ञानकोश है। कुरान 3:164 कहती है, अल्लाह ने ईमान वालों पर उपकार किया है कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने उस अल्लाह की आयतें सुनाता है और उन्हें शुद्ध करता है तथा उन्हें पुस्तक, कुरान और सुन्नत की शिक्षा देता है, यद्यपि वे लोग इससे पहले कुपथ में थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुरान के माध्यम से अल्लाह ने मानव जाति के लिए अपना सच्चा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन प्रकट कर दिया है कि इस्लाम के आने से पूर्व जो कुछ भी मानव जानता था वो त्रुटिपूर्ण था। अपने ज्ञान के विश्वकोश कुरान में अल्लाह दावा करता है कि प्राकृतिक संसार का कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो इसमें दिया न गया हो। धरती पर कोई ऐसा विचरता जीव और अपने पंखों से उड़ता प्राणी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी जैसे समुदाय का गठन करता हो। हमने पुस्तक में कोई कमी नहीं की है। कुरान 6:38। अल्लाह बल देकर कहता है कि कुरान कोई खोटी पुस्तक नहीं है, अपितु आकाश से सीधे भेजी गई वो पुस्तक है जिसमें स्पष्ट ढंग से वर्णित उसका सच्चा मार्गदर्शन व ज्ञान है और उसमें जो पहले था और जो भविष्य में होने वाला है उन सबका ज्ञान है। इसके इतिहासों में समझने वालों के लिए बड़ी शिक्षा है। ये कुरान ऐसी बातों का संग्रह नहीं है जिसे अपने मन से गढ़ लिया जाए, अपितु यह इससे पहले की बातों का सत्यापन और संसार की सभी बातों की स्पष्ट व्याख्या है और जो ईमान लाए हैं यह उन लोगों के लिए मार्गदर्शन और दया है। कुरान 12,111। इसीलिए मजहबी मानते हैं कि केवल कुरान में समाहित ज्ञान और मार्गदर्शन ही इस संसार में संपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इस संसार में मुसलमान का एकमात्र लक्ष्य जन्नत जाना होता है और कोई मुसलमान जन्नत तभी जा सकता है जब वो कुरान के आदेश और मनाही के अनुसार निष्ठापूर्वक चले। इस्लाम की इस आधारभूत मान्यता से सहमति प्रकट करते हुए प्रोफेसर उमरुद्दीन लिखते हैं, आरंभिक दिनों से ही मुसलमान यह मानने लगे कि इस्लाम के आने के साथ ही पूर्व की सभी विचार प्रणालियां निषिद्ध हो गईं। उस कुरान को मानव जाति का एकमात्र सच्चा मार्गदर्शक माना गया जिसने इस संसार में और आखिरत परलोक में सफलता का वचन दिया। 397। इसी प्रकार डॉक्टर अली ईसा उस्मान इससे सहमति प्रकट करते हैं कि कुरान मुसलमानों के लिए मनन का प्रेरक और ज्ञान का अंत है। इसीलिए अब्बासी शासकों के संरक्षण में जब यूनान, भारत और इजिप्ट आदि की प्राचीन पांडुलिपियों का अनुवाद मुसलमानों तक पहुंचाया गया तो वे ये जानकर अचंभित रह गए कि इस्लाम से पहले मानव जाति के पास ज्ञान व बुद्धिमत्ता की इतनी विशाल निधि थी। कहा जाता है कि जब यूनानी और लैटिन ग्रंथों का अरबी में अनुवाद होने लगा तो इस्लाम पूर्व काल के ज्ञान व बुद्धिमत्ता को मिथ्या और बहकाने वाला बताकर अस्वीकार करने की इस्लामी प्रवृत्ति के अनुरूप कुछ खलीफाओं ने उनकी मूल पांडुलिपियों को आग में जला देने का आदेश दिया था। ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा ये थी कि उन पांडुलिपियों के इस्लाम पूर्व के होने के साक्ष्य को नष्ट कर दिया जाए और आगे से उन्हें इस्लामी युग के उत्पाद के रूप में दिखाया जा सके। इसी का परिणाम है कि प्राचीन रचनाओं में उल्लिखित बहुत से यूनानी और लैटिन ग्रंथ अब अपनी मूल भाषा में हैं ही नहीं, उनका केवल अरबी संस्करण उपलब्ध है। इसीलिए आरंभिक काल के मुसलमानों में इस प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक व भौतिक उपलब्धियों में कोई रुचि नहीं थी, अपितु उनके मन में उनके प्रति घृणा थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन क्षेत्रों को मुसलमाना ने जीता वहां स्वाभाविक रूप से ज्ञान विज्ञान के ऐसे प्रयासों की उपेक्षा और क्षरण होने लगा। कला, कविता, संगीत, विज्ञान व वास्तुशिल्प आदि के प्रति इस्लाम की घृणा का इन क्षेत्रों पर भयानक दुष्परिणाम पड़ा। जैसा कि गिलाउमी कहते हैं, जहां जहां मजहब का तगड़ा प्रभाव रहा वहां इस्लाम की विरासत दो कौड़ी की सिद्ध हुई। अलबरूनी ने भारत में विज्ञान व ज्ञान पर इस्लाम के घातक प्रभाव की आंखों देखी स्थिति बताते हुए लिखा है कि हमने भारत के जिन भागों को जीत लिया है वहां से हिंदू विज्ञान कोसों दूर भाग गया है और कश्मीर, बनारस व अन्य उन स्थानों पर जा छिपा है जो अभी हमारी पहुंच से दूर है। भारत में मुस्लिम हमलावरों के योगदान पर रिजवान सलीम लिखते हैं, अरब और पश्चिम एशिया से आरंभिक सदियों में ऐसे दुष्ट वहशी प्रवेश करने लगे जिनकी सभ्यता निकृष्ट थी और जिनकी संस्कृति किसी काम की नहीं थी। इस्लामी हमलावरों ने अनगिनत हिंदू मंदिरों का विध्वंस किया, अनगिनत ग्रंथों और मूर्तियों को नष्ट किया, हिंदू राजाओं के अनगिनत महलों व दुर्गों को लूटा, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्याएं की और उनकी स्त्रियों को उठा ले गए। ये सच्चाई पढ़े लिखे भारतीय तो जानते ही है, बहुत सारे अशिक्षित भारतीय भी इस सच से भली भांति अवगत है। इतिहास की पुस्तकों में ये सच विस्तार से लिखा हुआ है, किंतु ऐसा लगता है कि बहुत से भारतीय ये स्वीकार करने से दूर भागते हैं कि विदेशी मुस्लिम लुटेरों ने धरती के सर्वाधिक मेधासंपन्न व उन्नत सभ्यता, सर्वाधिक भावपूर्ण संस्कृति और सर्वाधिक ओजस्वी रचनात्मक समाज के ऐतिहासिक उद्विकास को नष्ट किया। इस्लाम समतावादी या नस्लभेदी? इस्लामी मत का अध्ययन किए बिना या समझे बिना ही सामाजिक समतावाद व समानता का श्रेय इस्लाम को दे दिया जाता है।
इस्लाम के समतावाद के संबंध में हाशमी और रीड के दावे के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। नेहरू कहता है कि इस्लाम लोकतंत्र और समानता का रस लेकर आया और यही वो तत्व था जिससे अरब के जनसमूह और पड़ोसी देश इस्लाम की ओर आकर्षित हुए थे। इस्लाम के समतावादी प्रकृति के संबंध में प्रतिष्ठित इस्लामी इतिहासकार बर्नार्ड लेविस कहते हैं, इस दावे में बहुत सच्चाई है। इस्लामी व्यवस्था वास्तव में समानता का संदेश लाता है। इस्लाम न केवल इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव, नस्ल भेद, जाति प्रथा आदि को अमान्य करता है, अपितु इन्हें स्पष्टता और दृढ़ता से अस्वीकार करता है। सुत्रत में संरक्षित रसूल के कार्य और बातें इस्लाम के आरंभिक शासकों के प्रतिष्ठित दृष्टांत अपरिहार्य रूप से वंश, कुल, सामाजिक स्थिति, धन अथवा दीन व गुण के आधार पर विशेषाधिकार के विरोध में है। लेविस आगे कहते हैं कि इन आधारभूत सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का विचलन गैर इस्लामी और वास्तव में इस्लाम विरोधी व्यवहार माना जाता था। यद्यपि वो उतनी ही तेजी से ये भी कहते हैं कि इस्लाम के पवित्र आदेश में दासों, काफिरों और स्त्रियों की स्थिति निम्न व अपमानजनक बनाए रखने पर बल दिया गया है, किंतु तब भी इस्लाम के पूरे इतिहास में इन सब पर कभी प्रश्न नहीं उठाए गए। वैसे ये कहना मूर्खता ही होगी कि इस्लाम नस्ल, रंग अथवा राष्ट्रीयता, अरबी या गैर अरबी, काले या गोरे का भेदभाव न करके सभी के लिए समानता लाया। कुरान के ईश्वरीय आदेशों में ही इस्लाम एक नस्लभेदी और अरबी श्रेष्ठतावादी मजहब है। अल्लाह अरबी लोगों को विश्व में सर्वोत्तम बताकर महिमामंडित करता है। अल्लाह कहता है कि अरबी उसके द्वारा चुनी गई नस्ल है और वह धरती के सभी लोगों पर अरबी लोगों की श्रेष्ठता व प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता करेगा। ये कुछ वैसी ही बात हुई कि इजरायली, जो ईश्वर के सर्वाधिक प्रिय लोग हैं, किंतु उनके प्रभुत्व का विस्तार इजराइल तक ही सीमित रखना होगा। इस्लाम का अल्लाह कहता है कि हेजाज के अरबी विश्व के सभी राष्ट्रों, लोगों, नस्लों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम सभी मनुष्यों में ऐसी सर्वश्रेष्ठ जाति हो जिसे मानव जाति की भलाई के लिए उत्पन्न किया गया है। तुम लोग हलाल करने और हराम से दूर रहने का आदेश देते हो तथा अल्लाह में ईमान रखते हो। कुरान 3110। मोहम्मद का आरंभिक आत्मवृत्त लिखने वाले इब्न साद के अनुसार रसूल ने ये कहते हुए इसी के समान दावा किया था, अल्लाह ने धरती को 2 भागों में बांटा और उनमें से जो अच्छा था उसमें मुझे रखा। तत्पश्चात उसने उस अच्छे भाग को 3 भागों में विभाजित किया और मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ भाग में था। उसके बाद उसने मनुष्यों में से अरबियों को चुना। तत्पश्चात उसने अरबियों में से कुरैशों को चुना। उसके बाद उसने बनु हाशिम में से अब्दुल मुत्तालिब को चुना और तब उसने अब्दुल मुत्तालिब के बच्चों में से मुझे चुना। वास्तव में अल्लाह की इच्छा थी कि इस्लाम केवल उन अरबियों का ही धर्म हो जिनके पास पहले कोई आयत नहीं भेजी गई थी, अथवा वे क्या कहते हैं कि उस मोहम्मद ने इसे अपने मन से गढ़ लिया है। नहीं, सत्य यह है कि यह तुम्हारे अल्लाह की ओर से आया सत्य है, जिससे कि तुम उन लोगों को चेता सको जिनके पास तुमसे पहले कोई चेताने वाला नहीं आया है, जिससे कि वे सीधे मार्ग पर आ जाएं। कुरान 32:3। अल्लाह ने संसार को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने के नेतृत्व के लिए मोहम्मद के कुरैश कबीले को सर्वश्रेष्ठ नस्ल के रूप में चुना। जैसा कि रसूल की सुन्नत कहती है, अल्लाह के रसूल ने कहा, शासन का अधिकार कुरैशों का ही होगा और जो कोई भी कुरैशों से शत्रुता पालेगा उसे अल्लाह नष्ट कर देगा जब तक कि वे मजहब के कानूनों को मानने न लगे। बुखारी 4:56:704। इस प्रकार इस इस्लामी अल्लाह ने स्पष्ट रूप से इस्लाम को एक अरब श्रेष्ठतावादी मजहब होने का आदेश दिया है और यह उन महान विद्वानों द्वारा इस्लाम की समतावादी प्रकृति के बारे में किए गए दावे के सर्वथा विपरीत है। इतना ही नहीं, यह इस्लामी अल्लाह गोरा श्रेष्ठतावादी है, अर्थात यह अल्लाह ऐसा अश्वेत विरोधी नस्लभेदी है जो कयामत के दिन काफिरों को काला बना देगा। कयामत के दिन तुम देखोगे कि जिन्होंने अल्लाह के विरुद्ध झूठ बोला है उनके मुख काले हो जाएंगे। कुरान 39:60। उस दिन जब कुछ मुख गोरे होंगे और कुछ मुख काले होंगे, तब जिनके मुख काले होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने अर्थात इस्लाम स्वीकार करने के बाद उसे छोड़ दिया था अर्थात कुफ किया था? तो अब अपने कुफ का दंड चखो, किंतु जिनके मुख गोरे होंगे उन पर अल्लाह की दया होगी। कुरान 3106-107। जिन लोगों ने अच्छा किया उनके लिए अच्छा ही होगा और उससे भी अधिक और कालिक या अपयश उनके मुख पर न आएगा, और जिन लोगों ने बुराया कमाई है उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा। उनके मुखों पर ऐसी कालिमा छाई होगी जैसे कि उन पर अंधेरी रात के काले पर्दे पड़े हुए हों। कुरान 10:26-27। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में अल्लाह द्वारा अरबी श्रेष्ठतावाद और अश्वेत विरोधी नस्लवाद करने का आदेश यूं ही कहीं कोने में पड़ा हुआ है। इस्लाम का ये नस्लभेदी व्यवहार इस्लाम के आरंभिक समय से लेकर आज तक चलता आ रहा है। आज मध्य एशिया के अरबी लोग बांग्लादेश या अफ्रीका के मुसलमानों को अपमान व तिरस्कार से देखते हैं। यद्यपि कुरान की अनैतिकता से अनजान बनते हुए प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान इगराज गोल्डजायर भी सोचता था कि इस्लाम अल्लाह के समक्ष सभी मुसलमानों को सुस्पष्ट समानता प्रदान करता है। इसीलिए जब गोल्डजाइनर कहता है, इस्लाम में सभी मनुष्यों की समानता की मुस्लिम शिक्षा लंबे समय से मृतप्राय है और अरबियों की चेतना में ये कभी आई ही नहीं और उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहार से ये लगभग लुप्त रही, तो वह अरबियों द्वारा सबके लिए इस्लाम की कथित समानता के ऐतिहासिक अनादर पर अनावश्यक दुख प्रकट करता है।
जब अरबी मुसलमान अरब से बाहर निकले और विशाल भूभाग जीतकर उन पर शासन स्थापित किया, तो उन्होंने गैर अरबी धर्मांतरित मुसलमानों को कभी समानता प्रदान नहीं की। उन भूभागों पर वे शासन करने वाले अधिपति थे और अन्य नस्लों के मुसलमान द्वितीय श्रेणी की प्रजा थी। निश्चित रूप से ऐसा अल्लाह के आदेशों के अनुपालन में ही किया गया था। अरबियों ने गैर अरबी धर्मांतरितों को तुच्छ मानकर व्यवहार किया और उन्हें वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य और अन्य प्रकार से अपाहिज बनाया। अरबों ने गैर अरब मुसलमानों पर रंगभेद की नीति लागू की। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के अनुसार वे उन्हें, गैर अरबी मुसलमान को जंग के मैदान में पैदल ले जाते थे। वे उन्हें लूट के माल से वंचित रखते थे। वे उनके साथ एक ही मार्ग पर एक और नहीं चलते थे और न ही उनके साथ बैठकर भोजन करते थे। लगभग सभी स्थानों पर उनके प्रयोग के लिए पृथक शिविर और मस्जिदें बनाई जाती थी। उनके और अरबों के मध्य वैवाहिक संबंध अपराध माना जाता था। निस्संदेह इस्लाम का जन्म हुआ ही इसलिए था कि वह अरबियों द्वारा शासित वैश्विक साम्राज्यवाद बने और उसमें वरीयता ये थी कि शासन करने वाला अरबी रसूल मोहम्मद के कबीले कुरैश से हो। इसलिए पूरे इतिहास में मुस्लिम राजवंशों का स्वभाव और आवश्यकता ऐसी बन गई कि वे वैधता पाने के लिए अपने को अरबों के कुल और विशेष रूप से कुरैश कबीले से जोड़ें। 20वीं सदी के मध्य में बहावलपुर, सिंध का जो नवाब था, वो धुत काले रंग का था और गोरे बच्चे उत्पन्न करने के लिए उस पर गोरी त्रियों की धुन सवार थी। वो स्वयं को कुरैश कबीले के अब्बासी सुल्तानों के कुल का होने का दावा कट्टरता से करता था। यद्यपि इस्लाम के अद्यतन विश्वकोश ने उसके इस दावे को सिरे से झूठा बताया है। दक्षिण पूर्व एशिया में सुलू सल्तनत के मंगोल दिखने वाले सुल्तानों ने सत्ता पर अपनी पकड़ को वैध बनाने के लिए अपने को रसूल का वंशज होने का दावा करते हुए अपने इस्लामी प्रमाण को आगे बढ़ाया था। ऐतिहासिक रूप से उत्तरी अफ्रीका के सुल्तानों ने अपने वंश को अरबों से जुड़ा हुआ होने का दावा किया था। सुल्तान मौले इस्माइल, मृत्यु 1727, ने दावा किया था कि वह रसूल के परिवार का वंशज है। सफाविद राजवंश का संस्थापक शाह इस्माइल, शासन 1502-24, तुर्क था और फारसी संस्कृति को अंगीकार किए हुए था, किंतु उसने भी अपने को मोहम्मद के वंश का होने का दावा किया था। पूरे इतिहास में लगभग सभी स्थानों पर मुस्लिम शासकों के ऐसे दावे मिलते हैं। आज भी उत्तरी अफ्रीका के कई देशों जैसे सूडान और मोरक्को में अरबी ही शासन करते हैं। अल्लाह निश्चित ही मनुष्यों में अश्वेतों को अच्छा नहीं मानता है। इसी कारण अश्वेतों को अरब हमलावरों के हाथों भयानक दुर्व्यवहार और क्रूरता सहनी पड़ी। अरबों ने सदियों तक अफ्रीका को दासों का शिकार करने एवं जनसंख्या बढ़ाने के लिए बच्चे उत्पन्न करने की भूमि बनाकर रखा था। अफ्रीकियों की नियति आज भी किसी न किसी रूप में वैसी ही है, जैसे कि सूडान में अध्याय 8 भाग सूडान में दास प्रथा का पुनः शुरू होना। इस्लाम के आरंभिक समय से ही अरब के अनेक प्रसिद्ध कवि अश्वेत थे और वे नस्लभेद व रंगभेद के कारण सह रहे अपने कष्टों को ऐसे विलाप करते हुए प्रकट करते थे कि मैं काला हूँ पर मेरी आत्मा धवल है, अथवा यदि मैं गोरा होता तो स्त्रियां मुझसे भी प्रेम करती। इस्लाम पूर्व अरब में आज के जैसा नस्लभेद नहीं था। इस पर लेविस कहते हैं, इस्लामी व्यवस्था इसे प्रोत्साहित करना तो दूर, अपितु निजातीय व सामाजिक अहंकार की प्रवृत्ति की भी निंदा करती है तथा अल्लाह के समक्ष सभी मुसलमानों की समानता की घोषणा करती है। किंतु साहित्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी दुनिया में सामाजिक शत्रुता व भेदभाव का बुरा स्वरूप पनप चुका था। लेविस निश्चित ही उस अरबी श्रेष्ठतावादी और अश्वेत विरोधी नस्लभेदी व्यवस्था से अनजान है जो इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में है, और इस बात से भी अनजान है कि अरबी आज के संसार में सर्वाधिक नस्लभेदी लोग हैं। ये जो नस्लभेदी व्यवस्था आगे बढ़ी है और आज भी निरंतर है, वही व्यवस्था है जो इस्लामी अल्लाह स्पष्ट रूप से चाहता था। इस्लाम के जन्म के समय सभी समाजों में निस्संदेह किसी न किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव व्याप्त था। किंतु यदि भारत जैसी उन्नत सभ्यताओं की उच्च संस्कृति व सामाजिक समतावाद से तुलना करते हुए देखें, तो अल्पविकसित अरबी समाज के विचारों, बोधों और मूल्यों को मिलाकर स्थापित इस्लाम भी सामाजिक भेदभाव दूर करने के लिए कुछ विशेष नहीं दे सका। भारत में इस्लामी शासन की विशिष्टता निरंकुश दास प्रथा, साथ में सेक्स स्लेवरी अर्थात यौन दास प्रया, बड़े बड़े हरम, भयानक सामाजिक दुर्दशा व अपमान और गैर मुस्लिम जनता का घोर आर्थिक शोषण रही, और इन सबका उन बातों से कोई मेल ही नहीं हो सकता है जिन्हें उच्च संस्कृति और सामाजिक समतावाद समझा जाता है। अपितु इस्लामी शासन की विशिष्टताएं तो उच्च संस्कृति व सामाजिक समतावाद के सर्वथा विपरीत है। ब्रिटिश शासकों के विपरीत मुस्लिम शासकों ने सती प्रथा या जाति प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करने अथवा इन्हें समाप्त करने की कोई पहल नहीं की। वास्तव में इन सामाजिक यो में बहुत कुछ तो मुस्लिम शासन में बड़ी। अगला अध्याय देखें। ये जो आधारहीन दावा प्रायः बारंबार और सुनियोजित ढंग से किया जाता है कि इस्लाम उच्च संस्कृति, मानव बंधुत्व और सामाजिक समतावाद लाया, उस पर अनवर शेख ने लिखा है, गैर अरबी मुसलमानों की राष्ट्रीय गरिमा और सम्मान को जितनी क्षति किसी अन्य आपदा ने पहुंचाई होगी, उससे लाख गुना अधिक क्षति इस्लाम ने पहुंचाई, किंतु फिर भी उन्हें लगता है कि यह मजहब है एक, समानता और दो, मानव प्रेम का संदेशवाहक है। इस्लाम समानता और मानव प्रेम का संदेशवाहक है। ये दावा एक ऐसा झूठ है जिसे अनूठी दक्षता के साथ सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सच तो यह है कि रसूल मोहम्मद ने मनुष्य जाति को दो भागों में बांटा था, एक अरबी और दूसरा गैर अरबी।
इस विभाजन के अनुसार अरबी शासक हैं और गैर अरबी अरब सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के जुए से हाँके जाने वाले शासित हैं। मानव जाति को प्रेम करने का इस्लामी जुमला एक मिथक अर्थात झूठ का पुलिंदा है। इस्लामी अस्तित्व की धुरी ही गैर मुसलमानों से घृणा करना है। इस्लाम न केवल सभी असंतुष्टों को जहन्नुम का वासी बताता है, अपितु यह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच स्थायी तनाव को उकसाता भी है। इस्लाम द्वारा समतावादी बौद्ध धर्म का विनाश। इस्लामी विस्तार के समय मध्य व दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक शांतिप्रिय, अहिंसक व समतावादी प्राचीन धर्म प्रणाली बौद्ध धर्म फलफूल रहा था। भारत के कुछ भागों, बंगाल, सिंध आदि में बौद्ध धर्म की सशक्त उपस्थिति थी। इस्लाम जहां भी गया वहां बौद्ध धर्म पर पूर्ण विनाश ले आया। अलबरूनी के उपरोक्त उद्धरण में ये पहले ही बताया गया है। बख्तियार खिलजी द्वारा 1903 में बिहार में बौद्धों का बर्बर विनाश किए जाने पर इब्न असीर ने लिखा है, शत्रु को खतरे से अनजान पाकर मोहम्मद बख्तियार पूरे उत्साह और दुस्साहस के साथ तीव्रता से दुर्ग के द्वार तक पहुंचा और महल पर नियंत्रण कर लिया। विजेताओं के हाथ लूट का बहुत बड़ा माल लगा। उस महल में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति सिर मुंडाए हुए ब्राह्मण वास्तव में बौद्ध भिक्षु थे। उन सब की हत्या कर दी गई। इब्न असीर आगे लिखते हैं, जब वो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा तो वहां उसे बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें मिली। वहां इस सीमा तक नरसार हुआ था कि जब बख्तियार खिलजी की फौज ने उन पुस्तकों की विषय वस्तु के बारे में जानना चाहा तो कोई बताने वाला न था, क्योंकि सभी व्यक्तियों की हत्या की जा चुकी थी। वस्तुतः नालंदा विश्वविद्यालय में 9 तल वाला एक विशाल पुस्तकालय था। जब इसकी पुष्टि हो गई कि उसके भीतर कुरान की कोई प्रति नहीं है तो बख्तियार खिलजी ने उस पुस्तकालय को जलाकर राख कर डाला। हिंदू से बौद्ध धर्म में धर्मांतरित और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म पर इस्लामी हमलों के प्रभाव पर लिखा है, भारत में बौद्ध धर्म का विनाश निस्संदेह मुसलमानों के हमले के कारण हुआ। भारत में इस्लाम के मूर्ति विध्वंसक मिशन का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, इस्लाम का उदय बट के शत्रु के रूप में हुआ। किंतु जैसा कि सभी जानते हैं कि बट एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ मूर्ति होता है। इस प्रकार इस शब्द का मूल यह इंगित करता है कि मुसलमानों के मस्तिष्क में जब मूर्ति पूजा का प्रतीक आया तो उन्होंने इसकी पहचान बुद्ध धर्म के साथ जोड़कर की। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा एक थी और एक ही जैसी थी, इसलिए मूर्तियों के विध्वंस का मिशन बुद्ध धर्म को नष्ट करने का मिशन बन गया। इस्लाम ने न केवल भारत में बुद्ध धर्म को नष्ट किया, अपितु जहां जहां गए वहां वहां नष्ट किया। इस्लाम के जन्म से पूर्व बौद्ध धर्म बैक्ट्रिया, पर्सिया, अफगानिस्तान, गंधार और चीनी तुर्किस्तान का धर्म था और इस प्रकार यह पूरे एशिया का धर्म था। अम्बेडकर हमें बताते हैं कि इस्लाम ने न केवल बौद्ध धर्म पर प्रहार किया, अपितु इसके ज्ञान के केंद्रों को भी नष्ट किया। जैसा कि वो लिखते हैं, मुसलमान हमलावरों ने जिन बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट किया उनमें कुछ नाम नालंदा, विक्रमशिला, जगद्दला, उदनपुरी विश्वविद्यालय है। इस बारे में मुस्लिम इतिहासकारों ने ही लिखा है कि किस प्रकार इस्लामी हमलावरों के तलवार से बौद्ध पुरोहितों को मिटाया गया। भारत में बौद्ध धर्म पर इस्लाम के घातक प्रहार का वर्णन करते हुए अम्बेडकर ने लिखा है, इस्लामी हमलावरों द्वारा बौद्ध पुरोहितों का ऐसा नरसंहार किया गया था। धर्म की जड़ों पर प्रहार किए गए थे, क्योंकि इस्लामी हमलावरों ने बौद्ध पुरोहितों की हत्या करके बौद्ध धर्म की हत्या कर दी। ये भारत में बुद्ध धर्म पर सबसे बड़ी आपदा थी। इसके अतिरिक्त निम्न जाति के लोगों के साथ व्यवहार करने में मुस्लिम शासक उतने ही बड़े जातिवादी ये थे जितने कि उच्च वर्ग के हिंदू थे। जब मुस्लिम शासकों ने अपनी फौज व अन्य सेवाओं में कुछ हिंदुओं को रखना प्रारंभ किया तो वे सदा उच्च जाति के राजपूतों और ब्राह्मणों को ही अवसर देते थे, जबकि प्रताड़ित निम्न जाति के हिंदुओं और सिखों ने मुस्लिम शासकों का प्रतिरोध किया था। विशेष रूप से मुगल शासन में ऐसा अधिक हुआ। ये पहले से ज्ञात है कि औरंगजेब ने 1690 में सिनासनी में निस्र जाति के जाटों को कुचलने के लिए जो फौज भेजी थी उसमें मुख्यतः राजपूत थे। इसमें 1500 जाट मारे गए थे। हाशमी दावा करता है कि इस्लाम अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती जैसे प्रमुख सूफियों को भारत लाया। यदि मुस्लिम शासक अरस्तु, ईसाक न्यूटन अथवा एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे युग प्रवर्तक चिंतकों व मेधाओं को लाए होते तो उन्हें कुछ मूल्यवान लाने का श्रेय दिया जा सकता था, किंतु नरसंहार, हत्या व जिहाद को प्रोत्साहित करने वाले इन उन्मादियों को लाना मूल्यवान कैसे माना जाए। यद्यपि यह पहले ही बताया जा चुका है कि वह कशित महान उदारवादी सूफी शायर अमीर खुसरो इस्लामी लुटेरों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार और हिंदू मंदिरों का विध्वंस पर परपीड़क आनंद का अनुभव करता था। अन्य महान सूफी फकीर जैसे औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती और शाह जलाल आदि जिहाद करने और हिंदुओं का नरसंहार करने भारत आए थे। औलिया भारत में व्यापक लूटपाट, नरसंहार और दास बनाने के अभियानों की सफलता पर आनंदित होता था और प्रसन्नतापूर्वक लूट के माल में से उपहार स्वीकार करता था। कश्मीर और गुजरात में आए अन्य महान सूफी फकीरों ने न केवल भारतीय लोगों पर आतंक और विनाश लाने के लिए उकसाते थे, अपितु वे इन कुकृत्यों में भाग लेते थे। इस विमर्श से सिद्ध होता है कि मोहम्मद की मृत्यु के बाद अरबों ने अल्प समय में जिस भारत और अन्य महान सभ्यताओं व राष्ट्रों को जीता था उन्हें देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इस्लामी हमलों का तात्कालिक प्रभाव ये पड़ा कि इन महान सभ्यताओं की कला, संस्कृति, साहित्य, वास्तुशिल्प, विज्ञान और ज्ञान का क्षरण होने लगा।
भारत से इजिप्ट तक फैले इन महान सभ्यताओं के अनेक ज्ञान केंद्रों के भग्नावशेष इसका स्पष्ट साक्ष्य देते हैं। फारसियों, इजिप्ट के लोगों और सीरिया के लोगों में अपनी इस्लाम पूर्व संस्कृति व सभ्यता के विरासतों के प्रति प्रेम वापस लौटने के कारण इन क्षेत्रों में बौद्धिक व भौतिक विकास का प्रयत्न पुनः पनपा। यहाँ तक कि जो नेहरू सामान्यतः भारत में मुस्लिम शासन का उज्जवल चित्रण करता रहा, वह भी कुछ भी ऐसा सकारात्मक नहीं देख सका जो इस्लाम भारत को दे सका हो। उसने लिखा है, भारत में बाहर से जो मुसलमान आए वो न तो कोई नई तकनीक लाए और न ही कोई राजनीतिक या आर्थिक प्रणाली। इस्लामी बंधुत्व में मजहबी आस्था के बाद भी अपने दृष्टिकोण में वे वर्ग में सिमटे हुए और सामंतवादी थे। तकनीकों और उत्पादन पद्धतियां व औद्योगिक संगठन में वे भारत में प्रचलित व्यवस्थाओं व प्रणालियों के सामने तुच्छ थे। इसलिए भारत के आर्थिक जीवन और सामाजिक संरचना पर उनका प्रभाव अत्यंत न्यून रहा। मुस्लिम दुनिया बौद्धिक और भौतिक रूप से उन्नत हुई कैसे? इस्लामी हमलावरों के बर्बर व मूर्ति विध्वंसक हमलों के आरंभिक ज्वार के बाद उन गवार बडू अरबियों के सामने विश्व की उन्नत सभ्यताओं को संभालने का असंभव कार्य आया। उन्नत संगठित राज्यों का प्रशासन चलाने के लिए जिस ज्ञान, दक्षता और अनुशासन की आवश्यकता थी, वो सब उन अरबों में न के बराबर था। इसलिए जब वे अपने जीते हुए क्षेत्रों में आए तो उन्हें अपने मजहब को लेकर बहुत से समझौते करने पड़े और इस्लाम के पूर्व के मानव पुरुषार्थों को ग्रहण करना पड़ा। उन्हें अपनी जीती हुई भूमि पर उन्नत गैर मुस्लिम प्रणाली अपनानी पड़ी और सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय, व्यापारिक और शैक्षणिक प्रशासन में स्थानीय लोगों के कौशल का आश्रय लेना पड़ा। अरबों ने प्रशासन संबंधी कार्यों के संचालन का काम प्रायः अधर्मांतरित लोगों पर छोड़ दिया जो स्वयं जीत के अभियान में लगे रहे। सामान्यतः मुस्लिम शासकों को यहूदी लोग वित्त में प्रवीण मिले तो यूनानी लोग भवन निर्माण कला में दक्ष मिले, जबकि ईसाई लोग विधि, चिकित्सा, शिक्षा और प्रशासन में कुशल मिले। उन्हें इन काफिरों में से कुछ को उनके संबंधित व्यवसाय में नौकरी देना सुविधाजनक और विवेकपूर्ण लगा। इसीलिए इस्लाम की आरंभिक सदियों में जिस भी योगदान को मुसलमान इस्लामी मानते हैं, वो सब उन तिरस्कृत गैर अरबी काफिरों के मस्तिष्क, भूमि और परिश्रम की देन है, न कि मुसलमानों की उपलब्धि है। गैर मुस्लिमों पर मुस्लिम शासकों की निर्भरता का स्तर इस तथ्य से समझा जा सकता है कि इस्लाम के जन्म के लगभग 2.5 सदी बाद 856 में जब खलीफा मुतावकिल अपने पुस्तकालय का विस्तार करने लगा तो उसे एक भी शिक्षित मुस्लिम विद्वान नहीं मिला जो इस काम का नेतृत्व कर सके। यहूदियों और ईसाइयों से वो घृणा करता था और उनका उत्पीड़न कर रहा था, किंतु उसे ये काम एक ईसाई विद्वान हुनैन इब्न इसाक को सौंपना पड़ा। आरंभ में आघात सहने के बाद गीत, संगीत, कला, साहित्य, वास्तुशिल्प और विज्ञान इस्लामी दुनिया में फले फूले, किंतु इन सब में योगदान देने की तो बात ही छोड़िए, रेगिस्तान के अरबों में तो ये सब गुण घेलाभर भी नहीं थे। अरबों ने जिन उन्नत गैर अरब देशों और सभ्यताओं को पराजित किया था, वहीं की स्थानीय व जीवंत इस्लाम पूर्व विरासत में से ही ये कलाएं विकसित हुई। इन मानव हितैषी कला, साहित्य, तकनीक व विज्ञान आदि की उपलब्धियां तब मिली जब इस्लामी शिक्षाओं की अनदेखी की गई, क्योंकि ये सारी उपलब्धियां इस्लाम के जन्म से पहले की उस विरासत की थी जिसे इस्लाम द्वारा खारिज कर दिया गया था। जैसा कि पहले बताया गया है कि इनमें से कई अच्छी बातों व गुणों की निंदा अल्लाह और रसूल मोहम्मद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की गई थी। इस्लाम का जन्म इन अच्छी बातों, गुणों या उपलब्धियों को पोषण करने के लिए नहीं, अपितु इन्हें नष्ट करने के लिए हुआ था। रसूल मोहम्मद और उसके बाद के मुस्लिम शासकों ने विध्वंस के इस लक्ष्य को प्राप्त करने लिए गैर इस्लामी सभ्यताओं पर के एक बाद एक भयानक हमले करना चालू कर दिया। इस्लामी विजयों के आरंभिक चरण में इन गैर इस्लामी उपलब्धियों को मिटाने में उल्लेखनीय सफलता भी मिली, किंतु अंततः वे अपने लक्ष्य को पहचान में पुनर्तः विफल हो गए, क्योंकि हजारों वर्ष प्राचीन इन गहरी रची बसी संस्कृतियों व सभ्यताओं का उत्थान होने लगा। जिन कार्यों को रसूल ने आगे बढ़ाया था, उनकी राजनीतिक और वैचारिक परिस्थितियां नाटकीय रूप से तब परिवर्तित हो गईं, जब इस्लामी सत्ता पर ईश्वरहीन उमैयद वंश का आरोहण 661 हुआ। यद्यपि यह इस पुस्तक के विषयों में नहीं है, किंतु संक्षिप्त रूप से यह बताना महत्वपूर्ण है कि उमैयद वंश के शासकों में से अधिकांश के मन में रसूल मोहम्मद के प्रति घोर घृणा भरी हुई थी। मोहम्मद और उमैयद वंश के प्रथम खलीफा मुआविया के पिता अबू सुफियान के मध्य निरंतर चली रक्तरंजित शत्रुता के कारण ये घृणा थी। मुआविया स्वयं इस्लाम के कट्टर विरोधी थे। जब मोहम्मद ने 630 में मक्का जीता तो अबू सुफियान को इस्लाम स्वीकार करने को विवश होना पड़ा। उस दिन बड़ी संख्या में मक्कावासियों ने इस्लाम स्वीकार किया, किंतु मुआविया मुसलमान नहीं बने। अगले वर्ष जब अल्लाह ने आयत 9:1-5 भेजकर आदेश दिया कि मूर्ति पूजकों को मृत्युतुल्य कष्ट दो, जिससे कि वे इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाएं, तो सभी मक्कावासियों को इस्लाम स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा। पर मुआविया तब भी मुसलमान नहीं बने और यमन भाग गए। किंतु जब मुसलमानों ने यमन और पूरे अरब पर कब्जा कर लिया तो मुआविया को मन मार के इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए मुआविया और अधिकांश उम्मतीय शासकों में इस्लाम और कुरान के प्रति न के बराबर सम्मान था। 657 एडी में खलीफा अली के विरुद्ध सिफ्फिन के युद्ध में मुआविया ने पवित्र कुरान के प्रति मुसलमानों के सम्मान को जानते हुए भी अपने सैनिकों को कुरान के पृष्ठों को अपन बर्छों की नोक पर रखने का आदेश दिया। ये देखकर अली के फौजी दल ने जंग लड़ने से मना कर दिया और तकनीकी रूप से युद्ध हार गए। खलीफा बनने के बाद उमैयद वंश के शासक अली के परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु के उत्तरदायी थे।
मुआविया के बेटे यजीद प्रथम के शासनकाल में करबला की जंग 680 में अली के बेटे और मोहम्मद के नाती हुसैन की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। हुसैन ने यजीद की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और करबला में जब उसका सामना यजीद की सेना से हुआ तो बद्र की घटना का प्रतिशोध लेने के लिए यजीद की सेना ने पीने के पानी के स्रोतों से हुसैन की फौज का संपर्क काट दिया था, क्योंकि बद्र की घटना में मोहम्मद ने ठीक इसी प्रकार अबू सुफियान की सेना का जलस्रोतों से संपर्क काट दिया था। मारे गए पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के कटे हुए सिर को बसरा लाया गया, जबकि हुसैन का सिर दमाकस में खलीफा यजीद के पास भेज दिया गया और वहां हुसैन का सिर चौराहे पर लटका दिया गया। हुसैन के क्षत विक्षत सिर के साथ हुए व्यवहार के बारे में सही बुखारी 591 में अंकित है कि अल हुसैन का सिर उबैदुल्ला बिन जियाद के पास लाया गया और एक ट्रे में रखा गया, और इसके बाद इब्न जियाद एक छड़ी से अल हुसैन के सिर में मुंह और नाक को खोदने लगे तथा उसके आकर्षक डील डॉल के विषय में कुछ कहने लगे। खलीफा अल वलीद द्वितीय मृत्यु 743 ने कुरान 14:9 में अल्लाह द्वारा किए गए उस वादे का उपहास उड़ाया जिसमें अल्लाह ने कहा है कि जैसे उसने नूह, आद और समुद के लोगों को नष्ट कर दिया था, वैसा ही इस्लाम से विद्रोह करने वाले सभी लोगों के साथ करेगा। और उन्होंने कुरान के पृष्ठों को फाड़ दिया, बर्छे पर रखकर उन पृष्ठों के टुकड़े टुकड़े किए और तीर से उड़ा दिया। वलीद ने चुनौती दी, क्या तुम सभी विरोधियों को झिड़कोगे? आंख फाड़ कर देख लो, मैं हूँ वो हठी विरोधी। जब कयामत के दिन अपने अल्लाह के सामने जाना तो उसे बता देना कि वलीद ने तेरे अल्लाह को ऐसे फाड़ दिया था। वलीद द्वितीय अत्यंत सभ्य व्यक्ति थे और कवियों, नर्तकियों और संगीतकारों से घिरे हुए रहते थे और भोग विलास व आनंद का जीवन जीते थे। मजहब में वलीद की कोई रुचि नहीं थी। यदि अपेक्षाकृत रूढ़िवादी समय 660-750 के छोटे से कालखंड को छोड़ दें तो उमैयद वंश के 90 वर्ष के शासन में अधिकांश समय उमैयद शासकों ने इस्लाम को क्षति पहुंचाने वाले सारे कार्य किए। उमैयद शासकों ने पूरे मन से इस्लामी पंथ की मात्र एक ही बात स्वीकार की और वो थी विजय के लिए इसके जन्म का सिद्धांत। जिन मुआविया के नेतृत्व में इस्लामी दुनिया ने सबसे अधिक विस्तार करने की उपलब्धि प्राप्त की, वो एक उस्ताद अरब साम्राज्यवादी थे। यद्यपि उमैयद शासकों ने अपनी विजयों के लिए जिहाद के सिद्धांत का उपयोग किया, किंतु उन्होंने कभी मोहम्मद के मजहब का प्रसार करने में रुचि नहीं दिखाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वे पराजित लोगों धर्मांतरण का विरोध करते थे। मोहम्मद के उलट अबू सुफियान एक शालीन व्यक्ति थे और मक्का के नेता थे। अबू सुफियान का परिवार उस नगर में सर्वाधिक शिक्षित था। अबू सुफियान के वंशज उमैयद राजवंश का शासन जब आया तो कला व वास्तुशिल्प, संगीत व कविता, ज्ञान व विज्ञान के बिखरे हुए रचनात्मक कार्यों का धीरे धीरे पुनः उत्थान होने लगा। बाद में फारसी रंग में रंग गए अब्बासी साराक आगे बढ़े और इन रचनात्मक पहलों का विस्तार किया, जिससे मध्यकालीन मुस्लिम दुनिया में स्वर्णयुग आया। यह निर्विवाद है कि 9वीं से 12वीं सदी के मध्य मुस्लिम दुनिया शेष संसार की तुलना में विशिष्ट बनी। इसका कारण ये था कि मुसलमानों ने विश्व की महानतम सभ्यताओं भारत, फारस, इजिप्ट और लीवेंट को तहस नहस कर डाला था और उनकी धन संपत्ति, प्रतिभा व संचित बौद्धिक निधि पर कब्जा कर लिया था। अलेक्जेंडर की विजय के पदचिह्नों पर चलते हुए हेलेनिक सभ्यता यूनान से आगे बढ़कर अलेक्जेंड्रिया और लीवेंट तक आ गई थी। इस प्रकार शास्त्रीय यूनान की बौद्धिक निधि भी इस्लामी दुनिया में जुड़ी। चूंकि बैंडल्स, गोथ और वाइकिंग्स आदि तथाकथित बर्बरों द्वारा घायल एवं प्रगति विरोधी ईसाई प्रभाव वाला यूरोप अंधकार में डूब चुका था। इन परिस्थितियों में और कौन सभ्यता आगे रह सकती थी? उन्मादी मुसलमानों द्वारा आरंभिक विनाश के बाद जिन इस्लाम पूर्व महान सभ्यताओं को इस्लाम लील गया था, वो स्वयं ही विशाल इस्लामी दुनिया में उठ खड़ी हुई। मुस्लिम दुनिया में जिन लोगों ने बौद्धिक व भौतिक विकास किया एवं सूजन का पुनरुत्थान व पोषण किया, वो लोग अरबी नहीं थे, अपितु वे भारतीय, फारसी, यूनानी और लेवेंटाइन के लोग थे और उनमें से अधिकांश गैर मुस्लिम थे। इस्लामी दुनिया की विशिष्टता के पीछे का प्रमुख कारण विदेशी पांडुलिपियों का वो अनुवाद था जो इस्लाम के जन्म से पूर्व फारस में पहले से ही हो रहा था। मुस्लिम काल में ईश्वरहीन उमैयद शासकों और फारसी रंग में रंग गए अब्बासी शासकों द्वारा विदेशी अर्थात गैर इस्लामी पांडुलिपियों के अनुवाद कार्य को संरक्षण दिया गया और अनुवाद का पूरा कार्य गैर मुस्लिम विद्वानों, अधिकांशतः ईसाइयों द्वारा किया गया। इनमें से एक भी अनुवादक मुसलमान नहीं था। चूंकि इस्लामी मजहब में बौद्धिक व रचनात्मक कार्य निषिद्ध अर्थात हराम घोषित किए गए हैं, इसलिए मध्यकालीन मुस्लिम दुनिया की उत्कृष्टता का तनिक भी श्रेय इस्लाम को नहीं जाना चाहिए। इसका श्रेय इस्लाम के पहले की उन महान सभ्यताओं को जाना चाहिए जिन पर इस्लाम ने हिंसक रूप से कब्जा कर लिया था और नकोस गया था। उपनिवेशों को घर कहना। ये सच है कि मुसलमान जहां भी हमलावर बनकर गए, उस स्थान को अपना घर बनाने का प्रयास किया, जबकि यूरोपीय उपनिवेशवादी अधिकांशतः ऐसा नहीं करते थे। किंतु ऐसी अपेक्षा मुसलमान से ही हो सकती थी, क्योंकि अल्लाह का आदेश है कि सारे संसार को जीती और उसे पुनर्तः इस्लामी बनाओ। अल्लाह ने मुसलमानों को धरती का उत्तराधिकारी बनाया है, इसलिए मुसलमानों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे गैर मुस्लिमों से संसार का स्वामित्व छीन लें। यूरोपीय उपनिवेशवादियों के विपरीत मुसलमानों ने जिस भी विदेशी भूमि को जीता, उसके मालिक बन बैठे। इस्लामी कानूनों की सभी विचारधाराएं इसकी पुष्टि करती है और उन्होंने उस भूमि पूर्व कमी को नहीं लौटाया। मुसलमान हमलावरों को दूसरे का भूभाय बीतता इतना दिए या कि उसने वहां की स्थानीय संस्कृति और लोगों को पुनर्तः नष्ट कर दिया।
मुसलमान इस काम को गर्व का विषय मानते हैं, जैसा कि हाशमी डींगे हाँकते हुए कहता है। ब्रिटिश आक्रांताओं के विपरीत मुस्लिम शासकों ने भारत को अपना घर माना। मुस्लिम हमलावरों के इस लक्षण की प्रशंसा करते हुए नेहरू भी लिखता है, उनके राजवंश भारतीय राजवंश हो गए और आपस में शादियों से बड़ा नस्लीय आदान प्रदान हुआ। उन्होंने भारत को अपने गृह देश के रूप में देखा और दूसरी किसी भूमि से नाता नहीं जोड़ा। दूसरी ओर नेहरू कहता है, भारत में ब्रिटिश बाहरी, विदेशी व अनुपयुक्त बने रहे। अफ्रीका में बसने वाले बहुत से यूरोपीय, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने भी अपने पूर्व के उपनिवेशों को अपना घर बना लिया है। मुसलमान अपनी जीती हुई भूमि पर बस जाने को गर्व का विषय मानते हैं और इसके लिए उनकी प्रशंसा भी होती है। किंतु अपने पूर्व के उपनिवेशों में बस गए यूरोपियों को इसी बात के लिए भिन्न प्रतिक्रिया मिलती है। प्रशंसा मिलने को कौन कहे, उन्हें इसके लिए संदेह, अवमानना और यहाँ तक कि हिंसा का सामना करना पड़ता है। जीते गए देशों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं, घोर निर्धनता में जी रहे हैं और आधुनिक सभ्यता में उनका योगदान न के बराबर है। ये मुसलमान अधिकांशतः उन्माद, हिंसा, आतंकवाद, मानव अधिकार उल्लंघन आदि क्षेत्रों में ही आगे रहते हैं। जहां मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे कि भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, चीन, पूर्वी यूरोप, रूस व अन्य देश, वहां वे अन्य धर्मों के नागरिकों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़े और निर्धन होते हैं। अधिकांश प्रकरणों में वे इन गैर मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के लिए स्थायी बोझ बन गए हैं। उदाहरण के लिए, भारत में मुस्लिम शासकों ने सदियों तक देश के विभिन्न भागों में स्थानीय गैर मुस्लिम जनता पर असहनीय क्रूरता की और उनकी सामाजिक दुर्दशा करने के साथ भयानक आर्थिक शोषण किया। किंतु 1947 में ब्रिटिशों के जाने के बाद जब बहुसंख्यक हिंदुओं ने देश की कमान अपने हाथ ली, तो मुसलमान इस नए ज्ञान आधारित व तकनीक प्रेरित अर्थव्यवस्था में निरंतर पिछड़ते गए। भारत सरकार देश के करदाताओं की कमाई को मुसलमानों के लिए विशेष आर्थिक सहायता में लगा रही है। चूंकि मुसलमान खुली प्रतियोगिता में सफल नहीं होता है, इसलिए केरल में सरकारी नौकरियों का कुछ प्रतिशत मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु भी इसी ओर बढ़ने की प्रक्रिया में है और संभवतः एक दिन ये पूरे भारत में फैलेगा। सदियों के मुस्लिम शासन के समय इन करदाताओं, जो कि मुख्यतः हिंदू थे, का भयानक शोषण हुआ था, उन्हें सताया गया था, आतंकित किया गया था और उनकी दुर्दशा की गई थी। कुछ टिप्पणीकारों ने ठीक ही कहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भले ही जजिया कर को समाप्त कर दिया था, किंतु स्वतंत्र भारत की सरकारों द्वारा मुसलमानों को दिए जा रहे ये आर्थिक लाभ उसी भेदभावपूर्ण जजिया को पुनः लागू करने जैसा है, जिसे मुसलमानों ने गैर मुसलमानों पर लगाया था। यद्यपि ब्रिटिश शासन के पूर्व लगने वाले जजिया कर और स्वतंत्रता के बाद लगने वाले जजिया में एक ध्यान देने योग्य अंतर है। वो अंतर यह है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व इस्लामी शासन में मुसलमान हिंदुओं व अन्य गैर मुसलमानों से बलपूर्वक जजिया उगाहते थे, किंतु स्वतंत्र भारत की नई नीति में यह है कि अब शासन करने वाले हिंदू प्रमुख करदाता मुसलमानों से जजिया उगाहने की अपेक्षा स्वेच्छा से स्वयं ही जजिया दे रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में वो हिंदू ही है जिन्हें जजिया देना पड़ रहा है, जबकि मुसलमान इसका लाभ उठा रहे हैं। ये वही हिंदू हैं जिन्हें भारत में इस्लामी कानून के अनुसार जिम्मी अर्थात निम्न, तुच्छ व गंदे नागरिक की श्रेणी में रखा गया था। हिंदू करदाताओं के धन को मुसलमानों को देने की यह नीति मजहबी इस्लामी कानून के अनुसार सही है। वहीं दूसरी ओर अपने पूर्व के उपनिवेशों को घर समझकर बस गए यूरोपीय लोग अति उत्पादक और देश के विकास में योगदान देने वाले नागरिक हैं। उदाहरण के लिए जिम्बाब्वे में जो यूरोपीय बसे हैं, उनकी संख्या भले ही कम है, पर तब भी अभी कुछ समय पूर्व अपने फॉर्मों से निकाले जाने से पूर्व तक वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। ऐसे मूल्यवान नागरिक होने के बाद भी उन्हें स्थानीय लोगों की घृणा और अवमानना सहनी पड़ी तथा सरकार ने भी उनका उत्पीड़न किया। जिम्बाब्वे में बस गए गोरों पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बुरा चिन्ह होने का आरोप लगाया जाता है। 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जिम्बाब्वे सरकार ने औपनिवेशिक शोषण के इस अवशेष को मिटाने के नाम पर गोरे भूस्वामियों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर अश्वेत किसानों को देने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया। 2000 में रॉबर्ट मुगाबे सरकार ने अश्वेतों को खुली छूट दे दी कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे गोरों के स्वामित्व वाली भूमि पर अधिकार करने के लिए बल प्रयोग करें। इसका परिणाम भीड़ की हिंसा के रूप में सामने आया और कृषि भूमि के बहुत से गोरे स्वामी मारे गए। 1422 इस हिंसक भूमि हड़पो अभियान में गोरों के स्वामित्व वाली लगभग 110,000 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि छीन ली गई। श्वेत विरोधी अभियान के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गोरे कृषकों ने जिम्बाब्वे छोड़ दिया। उन गोरे कृषकों से जब्त की गई भूमि के अधिकांश भाग पर अब ऐसे अश्वेतों का अधिकार है जिनमें आधुनिक कृषि के ज्ञान व कौशल का अभाव है। परिणाम यह है कि इतने बड़े परिमाण में भूमि पड़ती पड़ी हुई है। अश्वेत लोगों में पूंजी निवेश का अभाव और कठिन परिश्रम के प्रति अनिच्छा भी कृषि के नष्ट होने का कारण है। जिस जिम्बाब्वे की कृषि भूमि कभी उत्पादकता में समृद्ध हुआ करती थी, वो अब अनुत्पादक पड़ी है। इससे वहां गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है और देश इतिहास के सबसे भयानक अकाल की ओर बढ़ रहा है। जिम्बाब्वे की 1,16,00,000 की जनसंख्या का 2/3 भाग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा था। 1980 में जब ब्रिटिश शासन ने जिम्बाब्वे छोड़ा तो ये देश उस महाद्वीप का सबसे समृद्ध राष्ट्र था और इसे दक्षिणी अफ्रीका के गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता था। अब जिम्बाब्वे अपनी जनता को भोजन उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहा है।
जिम्बाब्वे की 45% जनता कुपोषित मानी जाती है। अकाल पड़ने का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब अचानक गोरे किसानों को अपमानित करके और हिंसा के द्वारा भगाए जाने का अहंकारी कुकृत्य किया जा रहा था, तो रॉबर्ट मुगाबे के समर्थक मारे प्रसन्नता की सड़कों पर नृत्य कर रहे थे। किंतु इस अविवेकपूर्ण निर्णय ने जिम्बाब्वे के आर्थिक जीवन को विनाशकारी और अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति प्रति वर्ष 1 लाख चल रही है। अनेक पूर्व उपनिवेशों, जहां यूरोपीय बड़ी संख्या में बस गए हैं, में उपनिवेश विरोधी स्वर उठते रहते हैं। रॉबर्ट मुगाबे को एक सहयोगी और उपनिवेश विरोधी प्रतिरोध आंदोलन के नायक के रूप में देखने वाले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी के अश्वेत समर्थक भी अपने देश में जिम्बाब्वे जैसी स्थिति आते हुए देखना चाहते हैं। म्बेकी के विषय में मैक्स हेस्टिंग्स लिखते हैं कि उनके मतदाताओं में से बहुत से लोग जिम्बाब्वे के भूमि जब्तीकरण और गोरों के अवशेषों के प्रति निर्मम व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। 425 ऐसा इस तथ्य के बाद भी है कि ये गोरे आदिवासी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। उनके बिना उन राष्ट्रों के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। दूसरी ओर पूर्व में जिन देशों को मुसलमानों ने जीता था, वहां बाहर से आकर बसे मुसलमानों और स्थानीय धर्मांतरित मुसलमानों ने उस देश के लिए गंभीर आर्थिक अपंगता उत्पन्न की है। यदि भारत पर दृष्टि डाली जाए तो ये स्पष्ट होता है कि स्थानीय हिंदुओं का इस्लाम में धर्मांतरण कुल मिलाकर उन पर घोर अपंगता लेकर आया। यद्यपि भारत में मुसलमान आनुवंशिक रूप से हिंदुओं से भिन्न नहीं है, किंतु वे शिक्षा, विज्ञान, समृद्धता आदि के क्षेत्र में हिंदुओं से बहुत पिछड़े हैं। तब भी वे मुसलमान होने के काल्पनिक श्रेष्ठता के मद में फूले रहते हैं। वे इस बात के लिए बहुत से गैर मुसलमानों से भी प्रशंसा पाते हैं कि वे अपनी जीती हुई विदेशी भूमि को अपना घर कहते हैं। परंतु सत्य तो यही है कि मुसलमान हिंदुओं और उनकी संस्कृति से घृणा करते हैं और इन्हें पुनर्तः नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हाल के दशकों में भारत के मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने का अभियान तेज होने के साथ ही उनमें हिंदुओं और उनकी संस्कृति को नष्ट करने की भावना भरी जा रही है। यदि वे भारत के पूर्ण इस्लामीकरण में सफल होते हैं, तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि वे भारत की विशाल जनसंख्या को विश्व के लिए विकलांग बना देंगे।